जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे और 10th क्लास की जो तैयारी है बहुत बारीकी ढंग से बच्चों कर पा रहे होंगे। तो चलिए आपके लिए यह जो है सामाजिक विज्ञान में आपदा प्रबंधन का पार्ट नंबर 4 है। और आपदा प्रबंधन के अभी तक अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1, 2 और 3, तो बच्चों इस चैनल पर वीडियो अपलोड है। इस चैनल पर जाइए और वहां जाके क्या करना है आपको देखनी है। वीडियो स्किप नहीं करनी है क्योंकि सवाल वही पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में सीधा छपेगा। 10th क्लास 2024 में जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए बच्चों जो वीडियो होगा वह समझिए कि रामबाण साबित होगा। ऐसा रामबाण मतलब बच्चों आपको बहुत 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 फायदा करेगा। तो चलिए अगर इस चैनल पर आप नए हैं वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो क्या करें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में घंटिया को क्या करना है, प्रेस कर दें। जिससे होगा क्या कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो वीडियो जो है सबसे पहले आप तक जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए बकवास नहीं करते हैं क्योंकि बकवास करने से कुछ फायदा है नहीं। तो सर आप समझ गए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बच्चों एसएसटी का जो आपदा प्रबंधन है उसका पार्ट नंबर 4 होगा। पार्ट 1, 2, 3 अगर नहीं देखे तो जाके क्या करें देख लें। तो है सर पार्ट नंबर जो 4 होगा इसमें आज क्या बताने वाले हैं। इसमें वही बता रहे, हेडिंग देखिए, इसमें वही बताने वाले हैं। देखिए एग्जाम 2024 में छपेगा 10th क्लास 2024 में जो एग्जाम होगी उसमें सीधा ही प्रश्न कहा बच्चों छपेगा। ऐसा छपेगा वही प्रश्न बता रहे हैं। हाँ वही बता रहे हैं, पक्का छपेगा ना, एकदम पक्का छपेगा। तो सवाल पहला हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, सुनामी क्या है। पहला पढ़ेंगे क्या, सुनामी क्या है, चाहे सुनामी किसे कहते हैं, इस समझ में आ जाएगा। दूसरा फिर पढ़ेंगे भूस्खलन क्या है, चाहे भूस्खलन किसे कहते हैं, चाहे भूस्खलन क्या है, चाहे भूस्खलन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद समझेंगे भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट। ऐसे सब सवाल परीक्षा में आज जे वाला लिखा रहे हैं। हाई सब सवाल जो है बार बार परीक्षा में पूछता है। कहा है सर एकदम छियाइन कर दिया पूछ के, इसीलिए सवाल को हम बदनाम सवाल कहते हैं। कौन सवाल कहते हैं सर, बदनाम सवाल। ऐसा तीसरा का सवाल क्या था, तीसरा है भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें। मतलब भूकंप किसे क्या है और सुनामी क्या है, वो दोनों के बारे में बच्चों अंतर स्पष्ट करनी है। ठीक है ना। फिर अगला सवाल पढ़ेंगे सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के कोई 3 उपाय बताएं। करें कि जो सुनामी होगा उससे जो तबाही होगा तो उसके बचाव के लिए कोई 3 को क्या करना है बच्चों, उपाय लिखनी है। इस सारा सवाल एग्जाम में छपी है। उसके बाद अगला सवाल देखिए, सुनामी के 3 प्रभाव को उल्लेख करें। सुनामी जब आएगी तो उसको क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या हमें प्रभाव पड़ेगा, उसको कोई 3 को प्रभाव के अपन मन से क्या करना है, लिख देना है। अगला सवाल लिखा है स्टार मार्क कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता किस यंत्र से लगाते हैं। मतलब मलबे मतलब अंदर जो मलबे के अंदर जो जब जाते हैं, जो मलबे के अंदर लोग झप जाते हैं मतलब दब जाते हैं, और उन लोगों को हमको पता लगाना है। तो उनको पता लगाने के लिए हम कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, इस सब के बारे में बच्चों हम स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करें समझाने की कोशिश करें। मलबे क्या होती है इस सबको समझाया जाएगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करनी है। आपको बता दें कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करनी है, मतलब बढ़ा के नहीं देखना है, पूरा लाइन बाय लाइन देखनी है। तो बच्चों आगाज करते हैं सवाल 1 पे। और सवाल बड़ा प्यारा है मेरा पहला, सुनामी किसे कहते हैं। पहला सवाल क्या है सर, सुनामी किसे कहते हैं। सर आप इधर डैश मार के इधर लिख दिए हैं। हाँ बच्चा, हम अपने स्पेस को बचाने के लिए, जगह को बचाने के लिए हम इधर लिख दिए। ऐसा हम नीचे लिखेंगे। हाँ यहाँ उत्तर लिखिए, आप नीचे से लिखिएगा। आशा करता हूं समझ पा रहे होंगे बात को। ऐसा तो सुनामी किसे कहते हैं उसको समझाइए तो पहले, तब फिर लिख हल्का समझाइएगा। अब देखिए सुनामी किसे कहते हैं, आप ही के बात मान रहे हैं। सुनामी किसे कहते हैं, देखिए करे जब समुद्र के अंदर चाहे महासागर के अंदर, चाहे तो समुद्र कहे चाहे तो महासागर कहे, समुद्र के अंदर जो भूकंप होती है, चाहे महासागर के आंतरिक हलचल होती है, और वही हलचल को हम बच्चों क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। यानी ऐसे भी आप बोल सकते बच्चों कि समुद्र में आने वाली भूकंप को हम
सुनामी कहते हैं। चाहे समुद्र या महासागर के अंदर आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं। ऐसा फिर से बोलिए ना, सुनामी किसे कहते हैं? तो देखिए क्या लिखे, समुद्र या महासागरों में आने वाले भूकंप को सुनामी कहते हैं। ऐसा बहुत बेहतरीन सवाल है। हाँ, बहुत वीवीआई है। जो भी सवाल लिखा रहे बड़ा वीवीआई सवाल है, समझ रहे ना? हाँ, आप ही को बोल रहे, आप ही को बोल रहे। सुनामी किसे कहते हैं सर? तो समुद्र या महासागर के अंदर आने वाले भूकंप को सुनामी कहते हैं। ऐसा तो समुद्र में भूकंप आता है, हाँ, समुद्र के अंदर भूकंप आती है, तो समुद्र के अंदर जो भूकंप आएगा उसको हम सुनामी कहेंगे। हाँ, ओकरे सुनामी कहते हैं। परिभाषा क्या बोला सर? फिर से बोलिए तो। कहेगा सुनामी किसे कहते हैं? तो बोलेंगे हम समुद्र या महासागर के अंदर आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव आएगा कि सुनामी कहां आती है। आंसर मानेंगे समुद्र में चाहे महासागर में। कहेगा कि जे समुद्र में आने वाले भूकंप को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सी में रहेगा सुनामी। आंसर टिक कर देना कि सुनामी कहते हैं। समुद्र में आने वाले भूकंप को हम क्या कहते हैं? आंसर क्या मानेंगे? सुनामी कहते हैं। ऐसा सुनामी प्राकृतिक आपदा है कि मानवीय आपदा है? आंसर बताएंगे हम, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है ना? आगे चलिए, ऑब्जेक्टिव देखनी, अगला सवाल पर आते हैं। भूस्खलन क्या है? वही लिखें कि यह प्राकृतिक आपदा। परिभाषा देख लीजिए आप। सुनामी किसे कहते हैं? लिखें तो देख लीजिए सुनामी क्या है। लेकिन कि समुद्र या महासागरों में आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं। समुद्र या महासागरों में आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं। स्टार मार्क आगे लिखें, यह प्राकृतिक आपदा है। पूछे है कि सुनामी कौन आपदा है? मानवीय के प्राकृतिक? आराम से टिक करेंगे हम, प्राकृतिक आपदा पूछेगा। ऑब्जेक्टिव कि समुद्र में आने वाले भूकंप को निम्न में से क्या कहते हैं? आंसर मानना सुनामी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल, भूस्खलन क्या है? चाहे भूस्खलन किसे कहते हैं? भूस्खलन क्या है? चाहे भूस्खलन किसे कहते हैं? बउआ समझिए पहले। आंसर क्या लिखा है पहले सुनाइए तो सब। कह रहे भूस्खलन क्या है? तो लिखे है कि पहाड़ों पर से, इन पहाड़ पर से पत्थरों को गिरना एवं पथरीली मिट्टी का बहाव होता है। गिरना एवं पथरीली मिट्टी का बहाव होना, चाहे बहाव होता है, उसे हम भूस्खलन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं पहाड़ है, तब पहाड़ पर से क्या है कि पहाड़ों पर से पत्थर जो है वहां से टूट टूट के गिर रहा है नीचे। ठीक है, चाहे पथरीली, देखिए पथरीली मिट्टी मैंने पत्थर ऐसे ऐसे मट्टी। क्या सर फिर से समझाइए? नहीं समझ में आ रहा? पहाड़ है, जब ये पहाड़ है लोगा, तो पहाड़ है, मान ली कैसे से पहाड़ है, कैसे पढ़ा जाता है? ऐसे मान ली पहाड़ है और यहां से पत्थर जो है गिर रहे हैं, तब पहाड़ पर से पत्थर को नीचे गिरना, चाहे पत्थर नियन माटी को क्या करना? बहना। पहाड़ पर से पत्थरवा को नीचे गिरना या पत्थर नियन मटिया को बहाव होना, मैंने पत्थर नियन मिट्टी का बहाव होना भूस्खलन कहलाता है। ऐसा सर कैसे परिभाषा लिखेंगे सर? परिभाषा लिखने में बहुत भार है? कुछ भी भार नहीं। कहेंगे भूस्खलन किसे कहते थे? लिखेंगे पहाड़ों पर से पत्थरों का गिरना या पथरीली मिट्टी का बहाव होना भूस्खलन कहलाता है। चाहे तो ऐसे लिखेंगे हम, पहाड़ों पर से पत्थरों को गिरना एवं पथरीली मिट्टी का बहाव होना भूस्खलन कहलाता है। एक बार और कैसे लिखेंगे? फिर से बोलिए वो। लेकिन ये पहाड़ों पर से पत्थरों का गिरना एवं पथरीली मिट्टी का बहाव होता है, उसे हम भूस्खलन कहते हैं। मतलब पहाड़ पर से पत्थर गिरता है और पत्थर में मट्टी गिरता है, वो गिरे तो हम भूस्खलन करते हैं। मैंने पहाड़वा पर से पत्थरा के गिरना, चाहे पहाड़वा पर से पथरीली मटिया के गिरना को भूस्खलन कहेंगे सर? बोलेंगे हाँ बच्चों, भूस्खलन कहेंगे। ऐसा भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है कि मानवीय आपदा है? आंसर बताएंगे बच्चों, प्राकृतिक आपदा है। ऐसे प्राकृतिक आपदा कैसे सर? आई हो तो भूस्खलन मैंने पहाड़वा पर से पत्थर गिरता है, आपने सुना? टूट टूट के गिर रहा है पत्थर वाला मट्टी, मान ली कि पानी से जो मट्टी कट कट के गिर रहा है धारा से, भूस्खलन है, प्रकृति की आपदा है। हाँ,
तो इसको मानेंगे हम भूस्खलन कौन आपदा है बच्चों? प्राकृतिक। एक बार फिर से बोलिए सर कि भूस्खलन है क्या? लिखेंगे पहाड़ों पर से पत्थरों का गिरना एवं पथरीले मिट्टी का बहाव होता है, उसे हम भूस्खलन कहते हैं। ऐसे लिखिए, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पहाड़ों पर से पत्थरों का गिरना एवं पथरीली मिट्टी का बहाव होना भूस्खलन कहलाता है। चाहे भूस्खलन कहलाता ही अच्छा लगेगा। ऐसे आप लिखे हो, बोला बताइए तो क्या लिखे? मैं खुद अपने से लिखता हूं बच्चों, कि किताब से पूरा लाइन बाय लाइन नहीं लिखा जाता, क्योंकि किताब से अगर लाइन बाय लाइन लिखेंगे परीक्षा में बोलता है कि परीक्षार्थी प्रश्नों का उत्तर अपने शब्द में दीजिए। इसीलिए सर, हाँ इसीलिए उसे लिखना पड़ता है बच्चों, आपके सहूलियत के लिखते हैं। ऐसा तो भूस्खलन क्या है पूछा गया था, क्या लिखेंगे? लिखेंगे पहाड़ों पर से पत्थरों को गिरना एवं पथरीली मिट्टी का बहाव होता है, उसे हम भूस्खलन कहते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक बच्चों आप बारीकी से समझ पाए होंगे, ठीक है ना? समझ में, अगर समझ में नहीं आएगी तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर समझ में नहीं आया, ई वाला सवाल हमारा ना समझ में आया, कमेंट करिएगा, फिर से उसको समझा देंगे अगली वीडियो में। अगला सवाल बड़ा भी, भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें। भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें। यानी भूकंप क्या है और सुनामी क्या है, ये दोनों के बीच में क्या करना है बउआ? अंतर स्पष्ट करना है। तो आंसर लिखेंगे सर, आप समझिए, ये करें कि भूकंप और सुनामी के बीच अंतर बताइए। तो भूकंप को क्या कहते हैं? भूकंप ओकरे ना कहते हैं जब पृथ्वी के आंतरिक हलचल होता है, पृथ्वी के अंदर हलचल होती है और हलचल के कारण जो कंपन होती है, जो पृथ्वी हमारा कांपता है, मैंने कांपे लगता है, मैंने हिले लगता है, ओकरे ना भूकंप कहते हैं। तो क्या है कि भूकंप किसे कहते हैं सर? आप दोनों की परिभाषा पहले समझिए, भूकंप किसे कहते हैं? लिखेंगे हमारे पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण, चाहे पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण जो पृथ्वी में कंपन होती है, जो पृथ्वी कंपन होती है, पृथ्वी जब कांपती है, उसे हम भूकंप कहते हैं। इन यहां पर हम मेन बात यह समझ पाए बच्चों कि भूकंप जो होता है पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण भूकंप होती है, लेकिन समुद्र के अंदर अगर आंतरिक हलचल होगा, मैंने समुद्र के अंदर अगर भूकंप आवेगा, ओकरा हम सुनामी कहेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? ये कौची समझा रहा है, इसे को समझ में आ रहा है? तो इसे देखिए, नहीं समझ आ रहा है। सुनामी किसे कहते हैं? अधिक भूकंप किसे कहते हैं? तो हम पीछे पढ़ाए थे कि पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण, मतलब पृथ्वी के अंदर जो हलचल होगी और हलचल के कारण जो पृथ्वी में कंपन होगा, उसको हम भूकंप कहते हैं। समझा के बोलिए, सजा के बोलिए तो सर के बाद लेकिन पृथ्वी के आंतरिक, फिर से बोल रहे हैं, पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण जो उसमें कंपन होती है, उसे हम भूकंप कहते हैं। लेकिन यही कंपन अगर समुद्र के अंदर होवे, उसे हम सुनामी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आ रही बात ही। मैंने पृथ्वी के अंदर कंपन होगा ओकरा भूकंप कहेंगे, लेकिन समुद्र के अंदर कंपन होगा तो उसको हम सुनामी कहेंगे। चाहे महासागर के अंदर अगर कंपन होगा, चाहे महासागर के अंदर अगर हलचल होगा, ओकरा हम क्या कहेंगे बच्चों? सुनामी कहेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी बात। जो आंसर लिखे यहां समझ गए, पृथ्वी के आंतरिक हलचल, उत्तर लिखेंगे कि जब पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण जो उसमें कंपन होती है, उसे हम भूकंप कहते हैं। परंतु जब समुद्र के अंदर हलचल होती है, उसे हम सुनामी कहते हैं। दोनों लिखेंगे, ये दोनों प्राकृतिक आपदा है। मतलब बच्चों, सुनामी भी और भूकंप भी दोनों प्राकृतिक आपदा है। यहां पर एक सवाल आ रहा है, सवाल का आपको कमेंट करनी है, आंसर में कमेंट करना है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? ये बताना है, कमेंट में आंसर बताना है। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? और दूसरा, भूकंप प्राकृतिक आपदा है या मानवीय आपदा है? ये दोनों का आंसर बच्चों कमेंट में करनी है। चलिए समझ रहे हैं कि भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप और सुनामी में क्या अंतर है, वो उसको लिखना है। उसको क्या आंसर लिखा गया उसको देख लीजिए। लिखें कि जब पृथ्वी के भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें। आंसर, जब पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण जो कंपन होती है, उसे हम भूकंप कहते हैं। अभी बोले
कि जब पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण जो पृथ्वी में कंपन होगी ओकरा हम भूकंप कहते हैं। परंतु जब यही हलचल समुद्र या महासागरों में होती है उसे हम सुनामी कहते हैं। कह रहा है कि जब पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचल होगा उसको हम भूकंप कहेंगे। परंतु जब यही हलचल समुद्र या महासागर में होगी, माने यह कापेगा ना, यह कंपन अगर समुद्र चाहे महासागर में होगी बच्चों, उसको हम सुनामी कहते हैं। इसका भी आंसर कमेंट में करनी है कि समुद्र में आने वाली भूकंप को हम क्या कहते हैं। समुद्र में आने वाली भूकंप को हम क्या कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई। क्या तक समझ में आ गई? यहां आई 15 नंबर सवाल। कर सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के कोई 3 उपाय बताएं। कह रहा है कि सुनामी से जो तबाही होती है वो तबाही से बचाव के कोई 3 उपाय बताना है। बच्चों आपको पता है कि सुनामी आता है कहां? समुद्र में चाहे महासागर में। अब सुनामी से कह रहा है कि जो तबाही होती है, तबाही से बचाव के 3 उपाय बताइए कि सुनामी से हम कैसे बच सकते हैं। बच्चों पहले दिमाग आप यहां लगाइए कि सुनामी आती कहां है। आंसर मारेंगे समुद्र में चाहे महासागर में। सुनामी होती कैसे है? तो जब समुद्र के अंदर जब भूकंप आती है उसको हम सुनामी कहते हैं। यहां तक बातें समझ पा रहे हैं? तो कह रहा है कि सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के कोई 3 उपाय, मतलब सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बताना है। आंसर देखिए क्या लिखा गया है। आंसर सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के निम्नलिखित 3 उपाय। ऐसा परीक्षा में ऐसे लिखेंगे ना। हाँ, परीक्षा में क्वेश्चन नहीं लिखना। परीक्षा में आपको क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आंसर मारेंगे प्रश्न संख्या 15 उत्तर और डायरेक्ट लिखेंगे सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के निम्नलिखित 3 उपाय है। पहला, समुद्र तट से दूर बसना चाहिए, क्योंकि अभी बताया कि सुनामी कहां आएगा? समुद्र में आएगा। तो जब समुद्र में आएगी तो समुद्र तट से आपको दूर बसना चाहिए कि नजदीक बसना चाहिए? तो समुद्र तट से हमें दूर बसना चाहिए। दूसरा, समुद्र के किनारे का तटबंध मजबूत तो होना चाहिए। इन्हें लिखिए सर, क्योंकि झांप रही होंगी इसलिए आपकी सहूलियत के लिए लिखे। दूसरा क्या है सर? समुद्र के किनारे का तटबंध मजबूत तो होना चाहिए। मैंने समुद्र के किनारे जो तटबंध है, जो समुद्र में जो तट है, किनारा है, वो बांधे वाला जो बांधवा है ना किनारे वो बोला मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। यहां तक बातें समझदार है। तीसरा लिखे, समुद्र के तट पर अत्यधिक संख्या में मैंग्रोव का पेड़ लगाना चाहिए। मैंग्रोव एक पेड़ होती है बच्चों, बट हम लोग मैंग्रोव को नहीं देखे हैं, बट वैसा होगा तो दिखा देंगे एक दिन। समझिए मैंग्रोव का पेड़, तो मैंग्रोव का पेड़ मतलब पेड़ है। वैसा ही पेड़ होगा जो कहा तो कुछ लंबी होगी और समुद्र में जो सुनामी आएगी उसको रोकने का काम ही करेगा। तो बच्चों आप 3 उपाय कह रहा था, 3 उपाय लिख लिए। आप समझिए सुनामी होती क्या है। तो बच्चों समुद्र के अंदर हलचल होती है, और जब समुद्र के अंदर हलचल होती है उसको सुनामी कहते हैं। और जब समुद्र के अंदर हलचल होगी तो समुद्र में जो पानी होगी, पानी जो है लफार मारेगा, मतलब बाहर निकलेगा पानी। अब अंदर कपेगा मटिया, जैसे हिलेगी समुद्र के अंदर, तब पनिया हिलेगा नहीं, हलफेगा नहीं पनिया। तो बच्चों समुद्र वाला पनिया क्या होती है? बाहर आने लगता है। तो जब समुद्र वाला पानी बाहर आने लगती है तो वही लिखे कि सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के निम्नलिखित 3 उपाय हैं। पहला, समुद्र तट से दूर बसना चाहिए। क्या कि जब समुद्र वाला पानी, जब सुनामी आएगी समुद्र में, तो समुद्र वाला पानी जो है बाहर जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि समुद्र के किनारे से आपको क्या होना चाहिए? दूर बसना चाहिए। मतलब समुद्र के किनारे आपको रहना नहीं चाहिए। कभी कभी तो समुद्र में इतना कस आवेगा ना सुनामी कि समुद्र में चलने वाला स्टीमर, जहाज को सीधे उठा कर फेरता है बाहर, पूरा भयंकर सुनामी आ गया था। दूसरा लेके तो समुद्र के किनारे का तटबंध मजबूत होनी चाहिए। मैंने समुद्र के किनारे जो तटबंध है, समुद्र के किनारे जो बांध बनाया गया है किनारे किनारे, वो मजबूत होनी चाहिए। और तीसरा क्या चाहिए सर? समुद्र के तट पर अत्यधिक संख्या में मैंग्रोव का पेड़ लगाना चाहिए। पहला, समुद्र तट से दूर रहना चाहिए। दूसरा, समुद्र के तटबंध मजबूत होनी चाहिए। तीसरा, समुद्र के किनारे अत्यधिक मात्रा में मैंग्रोव का पेड़,
मैंग्रोव का पेड़ लगाना चाहिए। ऐसे कोई का ही पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन मैंग्रोव क्या करता है, मैंग्रोव क्या करता है कि जो सुनामी को बच्चे रोकने का काम करता है। यहां तक बातें आपको समझ में आ रही है। लास्ट सवाल है बच्चों, सुनामी के 3 प्रभाव को लिखिए। मतलब सुनामी से क्या क्या प्रभाव पड़ती है। जब सुनामी आती है समुद्र में तो क्या क्या प्रभाव पड़ती है, क्या क्या हम पे दबाव आती है, समझ रहे हैं ना। तो समझिए, लिखे सुनामी के प्रभाव निम्न है। जब सुनामी आएगी तो सुनामी के प्रभाव बच्चों निम्न है, निम्न में नीचे लिख रहे। पहला, सुनामी लहरें विनाशकारी होते हैं। ये तो समझ के आ रहा है कि जब सुनामी आएगी तब विनाश होगा ही। जब सुनामी आएगी तो क्या होगा, पानी जो है आसपास के क्षेत्रों में फैलेगी, कि वो घर में घुस जाएगा, विनाश तो होगा ही, विनाश में तो नाश होगा ही। यहां तक समझ पा रहे हैं बातें। तो पहला नहीं कि सुनामी लहरें विनाशकारी होते हैं, मैंने सुनामी लहरें जो है अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, मैंने ज्यादा से ज्यादा विनाश होता है। दूसरा, इससे भयंकर बाढ़ आ जाती है बच्चों। जब सुनामी आएगी तो सुनामी क्या समझे, सुनामी के मतलब समुद्र वाला पानी आसपास फैलना। तो जब आसपास समुद्र के पानी फैलेगी, बाढ़ आएगा ना। बाढ़ आएगी कि नहीं आएगी, बोलेंगे जी सर आ जाएगा बाढ़। तो पहला, सुनामी अत्यंत विनाशकारी। दूसरा, सुनामी से बाढ़ आ जाती है, वही लिखे देखिए, सुनामी लहरें विनाशकारी होते हैं, इससे भयंकर बाढ़ आ जाती है। और तीसरा देखिए, इससे हजारों लोग डूबकर मर जाते हैं बच्चों। जब सुनामी आएगी तो बाढ़ आएगा, और जब बाढ़ आएगा तो डूब के नहीं मरेगा आदमी, डूब के मारेगा ही। ऑटोमेटिक है कि डूब के मर जाएंगे। हम नहीं बोलते हैं कि डूब के मर जरा ढकनी भर पानी में डूब के, कहा कहीं पढ़े में नहीं करते थे, पढ़े में नहीं करेंगे तो डूब के मरे में ना फायदा है। तो क्या होता है बच्चों, इससे हजारों लोग डूबकर क्या होते हैं, मर जाते हैं। अगला, जल से कल कारखाना नष्ट हो जाता है। जब ज्यादा से ज्यादा जल हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा जब बाढ़ आ जाएगी आसपास के क्षेत्रों में, तो कल कारखाने जो चल रही है वो क्या होगी बच्चों, नष्ट हो जाएगी। नष्ट मतलब खराब हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। इसको फिर से देखिए क्या लिखे, लिखा है कि सुनामी के 3 प्रभाव को लेकर आंसर। सुनामी के प्रभाव निम्न है। पहला, सुनामी लहरें विनाशकारी होते हैं। दूसरा, इससे भयंकर बाढ़ आ जाती है, क्योंकि सुनामी आएगा तो पानी फेंकेगा बाहर, जब पानी फेंकेगा बाहर तो बाढ़ एवे करेगा, और जब बाढ़ आएगा तो इससे हजारों लोग डूबकर मर जाएंगे। जब डूबकर मरेंगे तो जितना भी आसपास कल कारखाने वो सब भी नष्ट हो जाएगी। याद करने पड़ेगा, नहीं यार ये सब याद कहां से कर पाएगा। एक पॉइंट के लास्ट की, मलबे के नीचे आपको बताए थे, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता किस यंत्र से लगाते हैं, तो आराम से मारेंगे आंसर, इंफ्रारेड कैमरा। एक बड़ा बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन। क्या चीज सवाल है सर, मलबे से अंदर दबे लोगों को पता किस यंत्र से लगाते हैं, आंसर मारेंगे हम इंफ्रारेड कैमरा। इन ई अधना फ्रा रे इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा। सवाल कैसे पूछेगा सर, पूछेगा ये पूछ लीजिए कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता किस यंत्र से लगाते हैं, आंसर मारेंगे इंफ्रारेड, इंफ्रारेड कैमरा। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट जरूर बताएं कि हाँ सर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, चाहे वीडियो बहुत खराब लगा, यहां पर ये सुधार करनी चाहिए, इसे थोड़ा सा ऐसे करनी चाहिए, ये वीडियो में जरूर करें, बताएं, क्योंकि बच्चों आपका इंतजार रहता है। ये कमेंट करेंगे, वो आप ही का कमेंट रहता है जिससे क्या होता है बच्चों मोटिवेशन मिलती है। तो आप क्या करें, कमेंट करें, जिससे पता चले कि वीडियो में क्या क्या कमी है, क्या क्या त्रुटियां बता रहे, कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ पूरा बारीकी समझ में आएगा। फिर से शॉर्ट रिवीजन का, तो सुनामी क्या है तो पढ़ें कि समुद्र या महासागर के आंतरिक हलचल होती है उसको हम सुनामी कहते हैं। चाहे ऐसे ही बोल सकते हैं समुद्र में आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं। सुनामी की प्राकृतिक आपदा। भूस्खलन क्या है, तब पहाड़ों पर से पत्थरों खिसकना, चाहे पथरीली मिट्टी को वहां से बहना, भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप और सुनामी के बीच अंतर बताएं, तो लिखिए कि भूकंप है जब पृथ्वी के अंदर हलचल होगा उसको हम भूकंप कहेंगे, लेकिन यही हलचल जब समुद्र के अंदर होगा तो सुनामी कहेंगे। दोनों प्राकृतिक आपदा है। सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के कोई 3 उपाय बताएं। तो सुनामी से बचना तो जान रहे हैं कि सुनामी होती है समुद्र में, तो समुद्र से हम दूर रहेंगे।
समुद्र के तटबंध को मजबूत बनाएंगे, समुद्र के तटबंध में मैंग्रोव का पेड़ लगाएंगे। खत्म सवाल। सुनामी के प्रभाव, सुनामी के 3 प्रभाव को उल्लेख करें। सुनामी के 3 प्रभाव क्या है? पहला, इससे अधिक क्षति होगी, अधिक या सुनामी अत्यधिक विनाशकारी है, इसमें लोग जो है डूब के मर जाएंगे, कल कारखाने नष्ट हो जाएंगे, इसे भयंकर बाढ़ आ जाएगी। फिर पढ़े कि मलबे के अंदर दबे लोगों को पता किस कैमरा से लगाते हैं? आंसर मारेंगे इंफ्रारेड कैमरा। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि पूरा बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो आज देख रहे हैं तो भैया दूज जो है ढेर मना रहे हैं कि जो 14 तारीख है, ढेर बोल रहे हैं कि 15 तारीख को, बट कोई बात नहीं, आप सभी को भैया दूज की ढेर सारी बधाएं एवं शुभकामनाएं। बच्चों, मन लगा के पढ़ते रहें, डेली क्लास करें, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और जिंदगी में अगर कुछ करनी है तो समय को कदर करें, मेहनत करें, क्योंकि परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं। हर इंसान सोचता है कि हम बड़ा से बड़ा आदमी बने, बहुत बड़ा आदमी बने, बट लोग उतना मेहनत नहीं कर पाते, चाहे हम ही क्यों ना हो। हर लोग सोचता है कि हम बहुत बड़ा आदमी बने, लेकिन उतना मेहनत कर नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपका समय है पढ़ने का, सुधरने का। जो समय पार हो जाएगी ना तो सिर्फ पछताइए। तो क्या करें? मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़े घर के व्यक्ति नहीं हैं, अब राजा व्यक्ति नहीं है, कि धनवान व्यक्ति नहीं है, कि पैसे से, समझ रहे ना? तो मन लगा के पढ़िए, खूब मन लगा के। आप लोग को भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। तो वीडियो कैसा लगा? अभी तक अगर वीडियो देखें तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक लाइक नहीं किए, कमेंट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या करें? सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। फिर से बोलना चाहता हूं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सदा आभारी हूं आपके लिए। ठीक है, बाय।